चलिए, दिया गया है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। जिसमें क्या दिया है ए एफ जो है डी सी डी का मध्य बिंदु है और ई जो है ए बी का मध्य बिंदु है। एक विकर्ण जो बी डी जो है से खींचा गया, तो दिखाना है सी ई और ए एफ इसको तीन बराबर भागों में बांटते हैं। बी डी को तीन बराबर समत्रिभाजित करती है ना। समत्रिभाजित का मतलब हुआ बी क्यू इजकल टू क्यू पी इजकल टू पी डी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से फिर यहाँ तक की दूरी, इसकी लंबाई इसकी लंबाई इसकी लंबाई, ये तीनों आपस में बराबर, ये सिद्ध करना है। चलते हैं प्रमाण। त्रिभुज ए बी पी न छोड़ के पहले हम लिखते हैं, क्योंकि चतुर्भुज ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। इसीलिए क्या होगा, ए बी समांतर सी डी अर्थात 1/2 ए बी समांतर 1/2 सी डी। इसका आधा भी समांतर होगा, तो आधा क्या है ए ई, इसका क्या लेंगे ए बी का आधा ए ई, क्योंकि इसकी जरूरत है। ए ई समांतर इधर का, ये दोनों बराबर है, बराबर भी होता है और समांतर भी होता है, ठीक ना। और ए ई समांतर क्या हो गया सी एफ। फिर एक नंबर, दूसरा नंबर, चूंकि ए बी इज इक्वल टू सी एफ, तो सी डी अर्थात 1/2 ए बी इज इक्वल टू 1/2 सी डी भी हो सकता है जब बराबर है। इसीलिए ए ई इज इक्वल टू सी एफ। अभी देखिए ये बराबर, ये भी हो गया। समीकरण 1 और 2 से क्या होता है, समीकरण 1 एवं 2 से ए ई सी एफ एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। ए ई सी एफ क्या हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया, ठीक है। इसीलिए हम लिख सकते हैं ए एफ समांतर सी ई, ये समीकरण 3 है। अब त्रिभुज ए बी पी में, त्रिभुज ए बी पी में, ठीक है। ए बी पी में क्योंकि क्या है ए एफ समांतर सी ई है, तो इसका क्या होगा ए पी समांतर सी ई क्यू या क्यू ई में ए पी समांतर ई क्यू, है ना। क्योंकि ई जो है मध्य बिंदु है, समांतर तभी होगा जब क्या होगा, इसका आधा आधा होगा। इसीलिए क्या होगा, आधा आधा क्या होगा, तो क्यू ई एपी समांतर क्यू, इसीलिए क्यू जो है एपी समांतर ई क्यू, इसीलिए क्यू बिंदु बीपी के मध्य बिंदु, ठीक है। क्यू जो है बीपी के मध्य बिंदु, इसीलिए हम इसको लिख सकते हैं डी क्यू इजकल टू पी क्यू। ये चौथा समीकरण है। अब चलिए त्रिभुज क्या किसमें ले लेंगे, सी क्यू डी में। अब त्रिभुज सी क्यू डी में
और त्रिभुज क्या सी क्यू डी में क्या था, सी क्यू डी में पी क्यू पी एफ समांतर क्यू सी, पी एफ समांतर क्यू सी, ठीक ना। पी एफ समांतर क्यू सी क्या होगा, जबकि एफ है ना डीसी के भुजा डीसी के मध्य बिंदु है, जबकि एफ भुजा डीसी के मध्य बिंदु है, ठीक है। तो इसीलिए ये समांतर पी एफ समांतर क्यू सी तो तभी हो सकता है जब त्रिभुज किस त्रिभुज में सी क्यू डी में इसका क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। ये मध्य बिंदु तो है, ये समांतर तभी होगा जब त्रिभुज को दो बराबर क्या कहते मध्य बिंदु में काटे। इसीलिए पी भुजा क्यू डी का मध्य बिंदु है। अतः क्या होगा, पी क्यू इक्वल टू पी डी, पी क्यू इक्वल टू पी डी, ये होगा 5वां। अब समीकरण 4 एवं 5 से देखिए, 4 में क्या है, बी क्यू इक्वल टू पी क्यू, और यहाँ जब पी क्यू इक्वल टू पी डी, बी क्यू बराबर पी क्यू है, और यानी कि चलिए अगर बी क्यू 5 है तो पी क्यू भी 5, या 5 है तो फिर पी डी भी 5, यानी कि बी क्यू इक्वल टू क्या होगा, पी क्यू इक्वल टू पी डी। इसलिए क्या होगा, बी क्यू इक्वल टू है ना पी क्यू इक्वल टू पी डी, यही सिद्ध करना था, ठीक है। चलिए 6 नंबर का सवाल है, कहता है किसी भी चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदु यानी कि एबी का मध्य बिंदु पी और सीडी का मध्य बिंदु आर है, और एडी का मध्य बिंदु एस और बीसी का मध्य बिंदु क्यू है, तो मिलाने वाली मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो है यानी पी आर और एस क्यू एस जो है मिलाने वाली एक दूसरे को समद्विभाजित करती है, एक दूसरे को क्या करती है, तो समद्विभाजित करती है। यहाँ जब मानचित्र में दिया तो लिखना होगा, माना कि एबीसीडी एक चतुर्भुज है, ठीक है। अच्छा देखिए, ए बी तथा सी डी सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु पी तथा क्यू है। इसी प्रकार बीसी तथा एडी का मध्य बिंदु क्यू तथा की गति है। एबी तथा सीडी का पी और आर है, पी तथा आर है, यह आर होगा, और बीसी का एडी का मध्य बिंदु क्या हो, क्यू और एस, क्यू तथा एस है। तो सिद्ध करना है कि पी आर तथा क्यू एस परस्पर समद्विभाजित करती है, अब देखिए इसको समद्विभाजित करेंगे, समांतर चतुर्भुज अगर हम सिद्ध कर देते पी क्यू आर एस को, तो इसका विकर्ण क्या हो जाएगा, पी आर और एस पी हो जाएगा। तो अपने आप एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो समांतर चतुर्भुज का विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करती है। तो हम सबसे पहले समांतर चतुर्भुज का इश्यू करेंगे। समांतर चतुर्भुज क्या होता है,
कोई भी दो भुजा आपस में बराबर भी हो और समांतर हो तो समांतर चतुर्भुज होता है। तो चलिए प्रमाण देते हैं, तो रचना करते हैं। सबसे पहले रचना, AC विकर्ण खींचा तथा PQ QS QR RS तथा PS को मिलाया। ठीक है, अब प्रमाण देते हैं। देखिए त्रिभुज ABCD, त्रिभुज ABCD PQ P तथा Q भुजा AB तथा BC के मध्य बिंदु है, BC के मध्य बिंदु है। ठीक है, इसीलिए PQ इजकल टू 1/2AC और PQ इजकल समांतर AC हो गया। ठीक है, चलिए इस समीकरण 1 मानिए। इसी प्रकार त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में क्या होगा? S तथा R बिंदु भुजा AD एवं CD के मध्य बिंदु है। इसीलिए SR जो होगा 1/2AC होगा और SR समांतर AC होगा। चलिए 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 से क्या पता चल रहा है बताइए? समीकरण 1 और 2 से क्या पता चल रहा है? समीकरण 1 2 से है SR जो है AC का आधा है और SR समांतर AC है। अब PQ आधा है AC का, SR भी आधा है AC का, तो इसका मतलब P बराबर Q होगा। इसीलिए समीकरण 1 एवं 2 से PQ बराबर SR तथा PQ समांतर SR। इसीलिए PQRS एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या विकर्ण? समांतर चतुर्भुज विकर्ण PR और PS, विकर्ण PR तथा QS परस्पर प्रतिच्छेद करती है, परस्पर समद्विभाजित करती है, परस्पर समद्विभाजित करती है। पड़ती है। ठीक है, यही प्रूव करना था। ठीक है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करती है। किसी भी समांतर चतुर्भुज का विकर्ण होता है परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करती है। चलिए अब इसके बाद अगले सवाल में चलते हैं। अगर जहां आप लोग को समझ में नहीं आती हो तो आप लोग जरूर कमेंट करें। ठीक है, हम प्रयास करेंगे कि आप लोग को अच्छे से समझा सकें। और जितना भी हो आप लोग अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।